हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, उम्दा चल रही होगी, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो तो यार बता ही देना, है ना। और यू नो दिस बेटर कि जब तक हम बात नहीं करते चीज़ों को लेकर, तब तक हमारी जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो सॉल्व होने में थोड़ा टाइम ले लेती हैं। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की। अच्छा, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों ने अभी तक मॉक्स बाय नहीं किए हैं या जो सिर्फ सोच रहे हैं कि बाय कर लेंगे, ठीक है, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। इसके बाद वाली पंक्तियां तो आपको पता ही हैं और पता तो ये भी है और पता सब है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं है जिसको काफ़ी चीज़ें जो है ना पता हो। आजकल ज़माना इतना एडवांस है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है कि सबको सब कुछ ऑलमोस्ट पता लग ही जाता है। तो जब हमें सब पता ही है, ठीक है, तो वो देर किस बात की, है ना। तो अभी क्या है, अभी 2x वैलिडिटी है प्लस 20% का डिस्काउंट भी है। देखो हमने ना 3 मंथ्स के लिए बैंकिंग प्रो भी, PM बैंकिंग प्रो जो है वो 3 मंथ्स के लिए अभी हमने लॉन्च किया है। पहले 6 मंथ्स वाला आपको दिखता था, अभी हमने 3 मंथ वाला लॉन्च किया है। अब 3 मंथ की जो वैलिडिटी है वो हो जाएगी आपकी 6 मंथ्स की, क्योंकि डबल वैलिडिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 20% एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही। उसके बाद जो PM बैंकिंग प्रो जो आप अभी तक बाय करते थे, उसकी वैलिडिटी भी डबल हो गई, यानी कि 1 साल के लिए अब आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं PM बैंकिंग प्रो का। सिमिलरली विद ऑल द सेगमेंट्स, ठीक है। SSC में भी हमने जो है इस कूपन कोड को जो हमारा है डबल, उसको आप अवेल कर सकते हैं दोनों कैटेगरीज में, राइट। 2x वैलिडिटी एंड 20% डिस्काउंट दोनों अवेलेबल है। डबल कूपन कोड है, अगर किसी को दिख नहीं रहा नीचे तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। डबल जैसे ही आप कूपन कोड वाले सेक्शन में डालेंगे 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सेशन शुरू करते हैं और सेशन की बात करते हैं। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैक्टिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है, जो हम 12 तारीख को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। तो एग्जिम बैंक हैज़ रिसेंटली सैंक्शनड 2.5 मिलियन $US लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जो एग्जिम बैंक है उसने 2.5 मिलियन $US की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो अभी सैंक्शन की है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट एट डैश प्लेस इन गुआना, ठीक है। कहाँ पे करी है ये चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बेसिकली जो सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट है उसको लगाने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो सैंक्शन की है। एंड दिस एग्रीमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 24 जून 2024, जो कि ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। अभी जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट 2.5 मिलियन की $2.5 मिलियन US की रखी गई है। एंड आउट ऑफ दिस द टोटल क्रेडिट जो कि एग्जिम बैंक द्वारा, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के द्वारा जो दिया गया है अंडर द एग्रीमेंट, इट कंटेन्स गुड वर्क्स सर्विसेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड ऑल विल बी सप्लाइड बाय द सेलर फ्रॉम इंडिया। और जो रिमेनिंग 25% है गुड सर्विसेज, इट मे बी प्रोक्योर्ड बाय द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और जो लास्ट डेट ऑफ डिसबर्समेंट है वो 48 मंथ्स की है, जब जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैटिक पार्ट यहाँ से क्या बन सकता है? स्टैटिक पार्ट यहाँ से ये बन सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये एयरपोर्ट अभी जो है रिसेंट न्यूज़ में था, या सेम चीज़ आपको दे देंगे कि प्लांट एट दिस एयरपोर्ट, तो ये गुआना हटा देंगे और पूछेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है वो किस कंट्री में है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है स्टैटिक पार्ट या फिर करंट से ही जो चीज़ें हैं वो मोल्ड करके आपसे डिफरेंट वे में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एग्जिम बैंक की हम बात कर रहे थे। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके MD एंड CEO कौन है? हर्षा भंगारी जो हैं वो इसके MD है, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं।
The Dash State Cooperative Bank has recently collaborated with Star Health and Ally Insurance Company to enhance access to health insurance across the region, particularly in rural area. इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है? तो जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है स्टार अलायंस के साथ, ठीक है, स्टार हेल्थ एंड अलायंस के साथ। स्टार ग्रुप के बारे में आप जानते ही हैं। स्टार हेल्थ का जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस का कंपनी है, इंश्योरेंस में डील करती है, तो उनके जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत उनका एक बड़ा स्पेक्ट्रम या बेस है, ठीक है, यूज़र बेस है, काफ़ी लोगों ने ले रखा है। स्टार हेल्थ बहुत जाना माना है, ठीक है, एंड दे हैव बेसिकली कोलैबोरेटेड विद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड ये जो कोलैबोरेशन हुई है वो हुई है ताकि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अक्रॉस द रीजन, बेसिकली इन रूरल एरियाज और सभी टियर 3 सिटीज़ में भी जो है वो सबको प्राप्त हो, रूरल में भी और टियर 3 रीजन्स में भी जो इंश्योरेंस है वो सबको प्राप्त हो। और ये काम जो कर रहे हैं ये लोग, ये किसके वजह से कर रहे हैं? IRDAI का जो कमिटमेंट है कि हम जो है सभी को 2047 तक हम सभी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये सारे कोलैबोरेशन अभी रिसेंट जो हो रहे हैं, अभी हो चुके हैं और आगे काफ़ी जो होंगे वो इसी वजह से होंगे कि सभी को जो इंश्योरेंस है वो 2047 तक प्रोवाइड करना ही उद्देश्य है, ठीक है। विच एसेट मैनेजमेंट, अच्छा ये हो गया। स्टार हेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हम भूल ही जाते हैं बार बार, ठीक है। स्टार हेल्थ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। MD और CEO कौन है? आनंद रॉय, ठीक, आई थिंक इट इज विजिबल, है ना। चलें आगे। विच एसेट मैनेजमेंट हाउस हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर टूरिज्म इंडेक्स फंड? इनमें से किसने, कौन सा ऐसा बना है जिसने, जो पहला बना है जिसने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट एवर टूरिज्म इंडेक्स फंड? तो पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड जो है वो टाटा असेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। टाटा असेट मैनेजमेंट हाउस, टाटा मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड, दैट इज टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड, एंड दिस फंड विल ट्रैक द निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, दैट इज टोटल जो रिटर्न इंडेक्स है उसको काउंट करेगा। और जो न्यू फंड ऑफरिंग है वो भी खुल चुकी है बेसिकली अभी 8 जुलाई से, एंड इट विल क्लोज ऑन 19th, राइट। एंड जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अमाउंट दैट ड्यूरिंग द NFO पीरियड इज 5,000 rupees and it can be increased in the multiple of 1 rupee. An exit load of 0.25% of the applicable net asset value will be applied if you redeem units on or before 15 days of the allotment, and the fund that is being given 32% of the weightage to the hotels, resort sector, and it will be followed by the other sectors जैसे एयरलाइन हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, टूर ट्रैवल, बाकी जो सर्विसेज हो गई, एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज होगी, उन सब पे भी लाइक इट विल बी गिवन द फंड, द वेटेज विल बी गिवन ऑन दीज बेसिस, राइट। जो इंडेक्स है इट कैन हाउस अ मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स फ्रॉम द पेरेंट इंडेक्स जो कि है निफ्टी 500, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। अच्छा, टाटा असेट मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक, और इनका जो MD और CEO हैं वो कौन है? वो हैं प्रतिहित भोले हैं, ठीक है, प्रतिहित भोले is the MD and CEO and headquarter is in Mumbai, that is in महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं, बोबे है ये, ठीक है। चलो, हु इज दी MD एंड CEO ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक? MD और CEO बताने हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो गोविंद सिंह जो हैं वो रीअपॉइंट हुए हैं एज दी MD and CEO of Utkarsh Small Finance Bank, and he was appointed as the MD and CEO in
2070 एंड अभी आरबीआई ने उनका जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव किया है, लाइक उनका जो अपॉइंटमेंट है, लाइक रीअपॉइंटमेंट है, वो अप्रूव हुआ है। ठीक है, सितंबर 3 साल के लिए बेसिकली उनका अपॉइंटमेंट जो है वो अब ही विल बी अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, वाराणसी में जो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो वाराणसी यूपी में है। ठीक है, वाराणसी यूपी 2016 में ये अभी एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, और एमडी एंड सीईओ तो अब आपको पता ही है, गोविंद सिंह। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। विच लेंडर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फीचर, जिसका नाम है सेफ्टी रिंग फॉर इट्स इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है ये न्यू फीचर? तो ये न्यू फीचर जो है वो पंजाब एंड नेशनल बैंक जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया फीचर। बेसिकली द नेम इज सेफ्टी रिंग एंड इट इज़ फॉर द इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम, ताकि जो फीचर्स हैं, ये जो बेसिकली न्यू फीचर है दैट इज़ आपका सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग ये एक ऑप्शनल फीचर है दैट विल ऐड अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ताकि जो लॉसेज हैं वो मिनिमम हो। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है। ठीक है, फ्रॉस्टर जो हैं वो जो फ्रॉड करते हैं लोग, वो अनऑथराइज्ड अथॉरिटेटिवली आपके डिवाइसेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ एड ऑन फीचर। ठीक है, ताकि जो सेफ्टी है वो एनहांस हो सके। इट विल अलाउ कस्टमर टू सेट अ डेली ट्रांजेक्शन लिमिट, जितना भी आपकी लिमिट होगी रिस्पेक्टिवली, तो इट विल अलाउ कि कस्टमर क्या करें, एक डेली ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करे टर्म डिपॉजिट्स के लिए। ठीक है, आइदर फॉर ऑनलाइन क्लोजर्स और फॉर अवेलिंग द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑन द टर्म डिपॉजिट अप टू द प्री डिटरमाइंड लिमिट। एंड जो ये लिमिट है, इट विल सर्व एज अ कंसोलिडेटेड कैप अक्रॉस ऑल द डिजिटल चैनल, ensuring that transaction involving term deposit that should not exceed the set amount। अगर set amount को increase करेगी तो it will send a alert kind of way। तो जब आप एक लिमिट सेट कर दोगे और उस लिमिट के बाहर आप खुद तो जाओगे नहीं, उस लिमिट के बाहर कौन जाएगा? उस लिमिट के बाहर वो इंसान जाएगा जो फ्रॉड कर रहा होगा। ठीक है, तो जब वो लिमिट सेट हो जाएगी और वो लिमिट जो है वो आगे नहीं जाने देगी, ठीक है, तो दैट विल क्रिएट अ बैरियर बिटवीन योर डिवाइस, बिटवीन यू एंड दैट फ्रॉस्टर, फ्रॉड जो बंदा कर रहा है। ठीक है, द फ्रॉस्टर वन। Customer can set their safety ring limit either through the PNB branches or online through anything like through the internet mobile banking or the mobile banking system, and the limit can be modified through online mode and will be effective after a cooling period of 24 hours or after a day you can say। ठीक है, अच्छा इसमें भी रह गया पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, काफ़ी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, बट पंजाब नेशनल बैंक है उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अतुल गोयल जो हैं, अतुल कुमार गोयल इनके एमडी एंड सीईओ है ना, अतुल कुमार गोयल एमडी एंड सीईओ। ठीक है, ओके। India's first exchange traded fund kind of a stock you can say। जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज आप ट्रेड फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो India's first exchange traded fund in the oil and gas sector has been introduced by which mutual fund house? तो it has been introduced by ICICI Prudential Life Mutual Fund House और ICICI Mutual Life ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक है, अब मैं आंसर बताने से पहले, मतलब आंसर पे जंप करने से पहले आपको एमडी एंड सीईओ भी बता देती हूँ। इट इज़ निमिष शाह। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो कमिंग टू दी आंसर सेक्शन, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस EFT
India's first exchange traded fund in the oil and gas sector. And जो ये स्कीम है, it will track Nifty oil and gas total return index as the index that reflect the performance of the listed sector companies. It is an open-ended scheme. इसका मतलब जो है इन्वेस्टर रिडीम कर सकते हैं अपनी यूनिट, अपना इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ओपन जो स्कीम होती है, ओपन एंडेड स्कीम होती है, उसमें आप कभी भी अपना पैसा लेके निकाल सकते हो. फंड मैनेजर निश्चित पटेल एंड प्रिया श्रीधर एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 के मल्टीपल्स में, लाइक 100 रुपये एंड 1 के मल्टीपल्स में. स्कीम जो है इट इन्वॉल्व्स वेरी हाई रिस्क. ठीक है, वेरी हाई रिस्क. एंड NFO स्टार्ट हो चुका है 8 जुलाई से और 18 जुलाई को इट विल बी क्लोज्ड. निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स कंपनीज it comprises a maximum of 15 stock listed on the National Stock Exchange, that is NSE, and the selection ensures that no single company holds more than 33% of the weighted, and जो combined weight है of the 3 companies, it should not exceed by the 62%. एक 33% और जो combined 3 टॉप हैं उनका 62% से ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. What is the entry age to apply for the golden year pension plan in the classic option that is launched by Ageas Federal Life Insurance? तो ये जो एज लिमिट है वो सेट की गई है इंडिविजुअल्स के लिए 18 से 70 साल तक की. ठीक है, दिस इज बेसिकली सेट फॉर द न्यू, दैट इज गोल्डन ईयर पेंशन प्लान that will provide a comprehensive solution for securing the financial features of the policy holders during their retirement years. ठीक है, that is after the 60, and it is unit linked non-participating individual plan specifically designed to provide financial stability during the retirement, and the plan offers a early investment booster featuring that provides additional allocations to encourage early retirement planning for those that is between 18 to 35, and it will also allow the entry age जो होगी वो 18 से 70 साल तक की होगी फॉर द क्लासिक ऑप्शन जो क्वेश्चन में था. ठीक है, एंड इट इज अप टू द 60 years राइट फॉर द गोल्डन वेवियर फॉर द प्रीमियम ऑप्शन. एंड जो प्लान है इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, एंड basically it has the ability to choose between the immediate or deferred annuity payouts, right? and अगर हम बात करें अगर हम बात करें एगीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अरविंद शाही जो है वो इनके CEO हैं. ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई and CEO is अरविंद शाही. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू द बैंक इंश्योरेंस टाई अप विद बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस. अब बैंक इंश्योरेंस क्या है? बैंक प्लस इंश्योरेंस. जब एक बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती है तो उसे आप बैंक इंश्योरेंस कहते हैं. ठीक है, तो बजाज अलायंस ने किसके साथ टाई अप किया? अब ये हो गई आपकी इंश्योरेंस कंपनी, तो ये फेडरल बैंक के साथ इसने जो है टाई अप किया है, एंड दे हैव बेसिकली टाई अप ताकि जो दोनों मिलके कस्टमर्स को एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकें, इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकें थ्रू बैंक्स एक्सटेंसिव नेटवर्क. बैंक के नेटवर्क के माध्यम से बजाज जो है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए बेसिकली दे हैव कोलैबोरेटेड विद द फेडरल बैंक, एंड द पार्टनरशिप एम्स टू ब्रिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन अक्रॉस ऑल द टच पॉइंट्स. एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर केरला में है, अलुवा केरला में है. ठीक है, फेडरल बैंक का ULVA केरला में इनका हेडक्वार्टर है. ठीक है, अच्छा इनके श्याम श्रीनिवासन है वो MD एंड CEO हैं.
ठीक है, श्याम श्रीनिवासन। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 सालों के लिए राजस्थान जो है उसने वो अडॉप्ट कर रहा है एक एक्शन प्लान दैट विल हेल्प, दैट विल बेसिकली रिड्यूस द एक्सीडेंट दैट हैपन्स ऑन द रोड। ठीक है, रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगले 10 साल के लिए जो राजस्थान है अब वो काम करने वाला है। और राजस्थान ने कहा है कि हम 2030 तक जो है 50% एक्सीडेंट्स को कम कर देंगे। ठीक है, जो अभी करंट लाइक नंबर्स एक्सीडेंट का, रोड एक्सीडेंट्स का, उसको हम माफ़ कर देंगे। कब तक? 2030 तक। एंड दे आर द फर्स्ट वन जो रोड सेफ्टी के लिए पर्टिकुलरली दे हैव एग्जीक्यूटेड एक्शन प्लान जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो इन्हें असिस्ट करेगा। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, हेल्प, एड, ये सब सिनोनिम है। ठीक है, इन डेवलपिंग द प्लान दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 स्टेज। और जो पूरा प्लान है वो 3 स्टेज में इम्प्लीमेंट होगा। और जो फर्स्ट फेज़ है, ठीक है, 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज़ है वो 2025 तक, बेसिकली 25 से 27 तक वो प्लान जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज़ जो है वो 27 से 30 तक चलेगा। थर्ड जो है वो 30 से 33 तक चलेगा। ठीक है, जिसमें सारी ही चीज़ें होंगी कि जो स्पीड लिमिट है उसका ध्यान रखा जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको बेसिकली बेटर किया जाएगा, जो साथ में लोग चल रहे हैं पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा ताकि जो एक्सीडेंट है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं उनका जो नंबर है बेसिकली वो कम हो। आगे चलते हैं। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली इंक्ड MOU विद मेक माई ट्रिप, ताकि वो टूरिज्म प्रमोट कर सके। तो यूपी ने मेक माई ट्रिप के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया है ताकि यूपी जो है वो इस MOU के चलते टूरिज़्म जो है प्रमोट कर सके स्टेट में। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई इसलिए है ताकि इट विल गिव अ इंसाइट ऑन कस्टमर ट्रेंड, टूरिज़्म प्रेफरेंस एंड सप्लाई साइड इंफॉर्मेशन, जो कि हेल्प करेगी डिपार्टमेंट को कि वो आगे जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बनाएं और यूपी को बेटर एंड बेटर प्लेस बनाएं ताकि टूरिज़्म है वो बेसिकली अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स यूपी और लोग यूपी आएँ एंड दे विल लाइक वहाँ की फेमस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना पसंद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ लॉन्च डिजिटल नागरिक एंड ऑगमेंट रियलिटी वर्चुअल रियलिटी स्किल प्रोग्राम। ठीक है, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिजिटल नागरिक AR और VR स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि ये लोग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस लोगों में बढ़ा सके। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये कितने लाख टीचर्स को और कितने लाख स्टूडेंट्स को डिजिटल सेफ्टी पे बेसिकली इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम विल स्किल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बाय 2025। तो स्टूडेंट्स, अगर टीचर्स की बात करूँ तो करीब 1 लाख टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख टीचर एंड 10 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 लाख टीचर और 10 लाख विद्यार्थी जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे इस प्रोग्राम से। एंड इन्होंने ये प्रोग्राम मेटा प्लेटफॉर्म के साथ के कोलैबोरेशन में बेसिकली दिस प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड इन द कोलैबोरेशन विद मेटा प्लेटफॉर्म्स। एंड कर्नाटका जो है वो पहला राज्य है भारत में जिसने मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है इस इनिशिएटिव के लिए। एंड इस इनिशिएटिव से जो डिजिटल सेफ्टी है दैट विल ऑल्सो बी एनहेंस्ड और 10 लाख बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में है, डिफरेंट स्कूल से हैं, कुछ प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और अक्रॉस द स्टेट्स काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं। और ये इनिशिएटिव कवर करता है 100 कॉलेजेस। ठीक है, स्टेट्स जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर 100 कॉलेजेस अक्रॉस द कर्नाटका जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बिकम द मास्टर बन जाएंगे, मास्टर ट्रेनर्स बन जाएंगे। दे विल प्रमोट पीयर लर्नर्स कौन होंगे? जैसे मैं, अगर मैंने ये ट्रेनिंग ली, ठीक है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, मैं अपने
आसपास वालों को, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं दूसरे बच्चे को बताऊँगी, फिर दूसरा तीसरे को, तो ऐसे करके हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। ये भी इसका एक उद्देश्य में से एक है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट फेज़ है वो बेंगलुरु, मैसूरू, कालाबुरागी, बेलागावी और दक्षिणा कन्नडा में इम्प्लीमेंट होगा, कवर करेगा बेसिकली। और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे विल बी कम इन द नेक्स्ट फेज़। अब ये फर्स्ट फेज़ में हम इतना ये बेसिकली कवर होगा, नेक्स्ट फेज़ में फिर आगे, ठीक है। बट कवर वही ऑलमोस्ट 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द टुडेज सेशन। आई होप सेशन पसंद आया हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिसेंट अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं, सब्सक्राइब करने से वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। वी विल बी मीटिंग यू आई थिंक ऑन मंडे, राइट।